नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। और साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म संवाद लाइव पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मदरसों पर लगातार हो रही प्रशासन की कार्रवाई की। जी हाँ, जिस प्रकार यूपी में योगी आगे तो हम उत्तराखंड की बात करें तो धामी सरकार भी योगी के पीछे पीछे चल रही है। जिस प्रकार यूपी में योगी ने डंडा कसा हुआ है अवैध मदरसों, अवैध मज़ारों के ऊपर, तो ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए धामी सरकार भी लगातार अवैध मदरसों और अवैध मज़ारों पर लगातार अपना शिकंजा कसे हुए है। आज की इस वीडियो में हम आपको वही दिखाने जा रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड में मदरसों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। प्रशासन से बात की तो उन्होंने कहा कि हम उन्हीं मदरसों को सील कर रहे हैं जो अवैध है, जो वक्फ बोर्ड या उत्तराखंड शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसी के एवज में लगातार 50 से 60 मदरसे कल तक उत्तराखंड सरकार ने बंद कर दिए। कुछ ऐसा ही हम लोगों को बार बार जगह जगह उत्तराखंड में उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, देहरादून हो, भगवानपुर हो, रुड़की हो, भादराबाद हो, लक्सर हो, सभी जगह कल से पूरी अफरा तफरी शासन प्रशासन द्वारा मची हुई है। जगह जगह ताले जड़े जा रहे हैं अवैध मदरसों पर। उसी की एक बानगी देखिए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तहसीलदार के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, थानाध्यक्षों के द्वारा टीम गठित कर करके बिल्कुल हाई प्रोफाइल मोड में इसको लेते हुए, बिल्कुल प्राथमिकता से लेते हुए तुरंत अवैध मदरसों पर ताले जड़े जा रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या मदरसों में शिक्षा नहीं दी जाती? क्या मस्जिद मदरसे क्या ये शिक्षा का घर नहीं है? हमने तो अभी तक सुना था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान हमारा। क्या दोस्तों, क्या मदरसों में क्या शिक्षा नहीं मिलती? क्या मदरसों में आतंकवादी पढ़ाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी अपनी तरह अपनी जगह ठीक है कि वो अवैध इसलिए उनको घोषित किए जा रहे हैं क्योंकि वो मान्यता प्राप्त नहीं है। वहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी है, कितने तालीम ले रहे हैं, ऐसा भी कोई शायद रिकॉर्ड मदरसा संचालकों के पास नहीं है ताकि सरकार कोई आंकड़े जुटा सके। इस प्रकार उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू की गई, उसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड सरकार का कहना है कि मदरसों को भी नई शिक्षा नीति के तहत आना होगा, उनको मान्यता लेनी होगी, उनको अपने बच्चे रजिस्टर्ड करने होंगे, उनके चाहे एमडीएम का बात हो या फिर अन्य कोई शिक्षा से संबंधित क्रियाकलाप हो, वो सब नई शिक्षा नीति के तहत ही उन लोगों को आना पड़ेगा। उसी के तहत लगातार कल से लगातार ताबड़तोड़ छापे अवैध मदरसों पर मारे जा रहे हैं, टीम बना करके, जिसमें एसडीएम भी होते हैं, तहसीलदार भी होते हैं, पुलिस, लोकल पुलिस प्रशासन भी होता है। ऐसे कितने ही न जाने अवैध मदरसों पर कल से लाख लगाकर ताले जड़ दिए गए। अवैध मदरसों पर तालाबंदी पर शासन प्रशासन के साथ साथ विपक्ष भी बोलने को कुछ तैयार नहीं है। यहाँ तक कि हरीश रावत सामने आए और उन्होंने खुलकर बोले। आइए हम आपको अपनी इस संवाद लाइव पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं और वीडियो को अंत तक देखें। आखिर हरीश रावत ने क्या कहा, मुख्यमंत्री ने क्या कहा और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। अवैध मदरसे और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, ये हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। अरे भैया, मान्यता तो लाएंगे आप। एक मिनट, भारत के संविधान का आर्टिकल 26 ये कहता है कि धार्मिक रुक जाइए, एक मिनट, वो दिखाइए वो। ये भी है मान्यता, मदरसा शिक्षा परिषद की मान्यता प्रमाण पत्र है। इसके बिना भी चल सकता, आप ये जो दिखा रही है चल सकता, आपको खुद जानकारी नहीं है। इसके बिना कैसे चलेगा? इसके बिना मान्यता ये देखो, आर्टिकल पहले 26 पढ़ना, ये ऐसा चलेगा। ये इसमें लिखा हमने प्रार्थना पत्र में आर्टिकल 26 क्या कहता। चलिए ठीक है, आप मुझे मदरसा संचालक के आधार पर छोटा वाला
हाल तो बताना कोई भी। वक्त में दर्ज होगा ना मदरसे में, तो वो मदरसा बोर्ड में कोई जरूरत नहीं है। कहाँ है ऐसा? बस अगर ऐसा नहीं है तो आप हमें नोटिस देते ना, हम उसमें अगर चाहेंगे तो वो लोग करना चाहेंगे तो कर लेंगे। हमने बात की थी ऊपर, वो कह रहे थे कि देहरादून का, तो वो ये कह रहे थे कि जो मदरसे वक्त में दर्ज है तो उन मदरसों को कोई उसमें जरूरत नहीं है मदरसा बोर्ड में दर्ज करने की। अगर आप उसको नोटिस जारी करेंगे, हम कहेंगे कि हमें ऐसा नोटिस जारी हुआ, आप लोग हमें इसकी मान्यता दें वक्त में, उसमें क्या कहते हैं मदरसा बोर्ड के लिए तो हमने भी जानकारी ये वक्त में दर्ज है मदरसा हमारा। तो हमारी जमीन है, हमारा हमारी दिक्कत रहने की है नहीं, कोई रहने कहाँ रहेंगे ये बताइए। दिक्कत पड़ जाएगी क्या करेंगे, रमजान चल रहा है, आप ये भी देखो पर रमजान चल रहा है। ये हमारा लिखित में आप एक बार मदरसा बोर्ड में बात कर लीजिए। मैं मदरसा बोर्ड में क्यों बात करूंगी? आप मुझे लिखित में तो आप लिखित में दिखा दो, नहीं चला सकते। आप दिखा दो, हमें लिखित में नहीं चला सकते। नहीं मैम, आप आपसे आप पूछे, आप मदरसे दिखा की दो। मान्यता ये हमारी हो जाएगी, हो जाएगी। क्या पहले किसी को नहीं रहा है, दीवारें के नीचे कहीं से बोल के अंदर आ जाएगा। करना क्या, बच्चे तो उड़ा रहेंगे। अभी तक टोटल 7 मदरसों की जांच की जा चुकी है, जिसमें 3 मदरसे जो है वो अवैध रूप से संचालित पाए गए, जिनको सीज किया गया है। इसके अतिरिक्त एक मदरसे में, क्योंकि एक ही कमरा था, उसमें इमाम साहब का होना, वहाँ पर रहना तस्दीक हुआ, तो उनको 5 दिन का समय दिया गया है अपना सारा सामान हटाने के लिए। उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त 2 जगह ऐसा पाया गया कि वहाँ पर मदरसे संचालित नहीं पाए गए। एक जगह मस्जिद का निर्माण हो चुका है, दूसरी जगह इमाम बाड़े का निर्माण, और एक जगह मदरसा जो था उनके पास मान्यता पाई गई। वाला तो नहीं है, मदरसा बोर्ड का है, ट्रस्ट वाला। ट्रस्ट का नहीं, ये वाला मदरसा बोर्ड का फिलहाल दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर लो आप, फिलहाल सील कर रहे हैं इसको, जब हो जाए तो ठीक है। ये रजिस्टर है हमारा। ये तो आपका वो है ना, ट्रस्ट का। जी जी जी, ट्रस्ट का नहीं, ट्रस्ट का नहीं, मदरसा बोर्ड का। मदरसा बोर्ड का तो ले लेंगे, हाँ तो ले लीजिएगा, उसके बाद चलेंगे। जब ले जाएंगे तो खुल जाएगा। तब खुल कब जाएगा, खुल जाएगा और तभी तो खोल रहे हैं। तब तक सील करेंगे। आप अपना सामान वामान जो जरूरत है वो बाहर निकाल लीजिए, आदमी और सब। ये एक्टिवा बाहर निकाल लो। मदरसे का नाम क्या है? स्कूटी आना नहीं इस्लामिया है। अहसनुल उलूम, अहसनुल 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 उलूम, उलूम, अहसनुल उलूम, अहसनुल उलूम, अहसनुल अहसनुल ये बता दीजिए। दोबारा हम बता रहे आपको कुछ जो कुछ मिलता, पर्ची मिलता, आप लगा देते हैं, आप बेच सके लगा अंदर बोर्ड में लिखा तो है, छुट्टियां हुई फिलहाल लिखा है उसमें अंदर जी। नहीं, बोर्ड में छूटे हुई भी है, देख लो, आप ताला तोड़ के देख लो। वही देख लिया हमने, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। आपने लिखा है मदरसे की छुट्टी की जाती है, रमजान के महीने में लिखा तो है। नहीं, मदरसे की छुट्टी कर नहीं, रमजान के महीने में की जाती है, हम बाद में भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि जब इतनी दिक्कत आ गई आप अपने परेशान हम बाद में भी नहीं चलाएंगे। सुन जाएगा उसमें, इतना परेशान होने की बात थोड़ी ना। परेशान तो हमारे तब से आपको ढूंढने हैं। आप तुम्हारा किराएदार नहीं बता रहा, तुम्हारे बारे में कोई बता नहीं नहीं, रहा। किराएदार तुम्हारा ये कमरा भी रेंट पे है, 3 कमरे भाई हमारे तुम्हारे रेंट पे किराएदार है। कहाँ है वो? नहीं, दोनों चाबी साहब के दीजिए। एक अंदर रखना पड़ेगा।
मसला ये है कि वहाँ की जो सामान निकालना ये तो हिफ्जुल कुरान थोड़ी है। शासन के निर्देशों क्रम में जो प्रशासन की टीम थी, प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एमडीडीए की टीम के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 अपंजीकृत मदरसों को सील किया गया। सर, पचमढ़ी क्षेत्र में कितने मदरसे हैं और कितने चयनित किए गए हैं इन चीज़ों कार्रवाई के लिए? अभी तक जो मदरसे यहाँ चिन्हित किए गए हैं 63 मदरसे हैं, जो पूरे विकासनगर तहसील के अंतर्गत है, और आगे भी ये कार्रवाई जारी है। उसको नोटिस भी दिए? आज एमडीडीए के द्वारा नोटिस भी दिए। संचालित हो रहे थे मदरसे। ये मदरसे जो थे, इनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है मदरसा बोर्ड में, वो रजिस्ट्रेशन इनके द्वारा नहीं किया गया था, और कईयों के द्वारा जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका भी पालन नहीं। घरों में भी मदरसे चल रहे थे? कुछ घरों में भी मदरसे चल रहे थे जिनको सील। इसके अलावा क्या क्या खामियां पाई गई? अभी जो ये बुनियादी सुविधाएं जो दी जाती हैं वो नहीं थी, उसमें पंजीकृत इनको नहीं किया गया है, एमडीडीए के द्वारा नक्शा पास नहीं किया गया था, तो इन खामियों को लेकर इनको सील। सर, कौन कौन सी टीमें रही इस दौरान? इस दौरान पुलिस प्रशासन और एमडीडीए और शिक्षा विभाग की टीमें हमारे। मदरसे पटियाला के बच्चे कहाँ के पाए गए? ये बच्चे जो थे पूर्व में हमारे 2 महीने पहले जांच हुई थी, तो ये बच्चे विकासनगर और हिमाचल के रहने वाले बच्चे इसमें पाए गए। सर, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई? ये कार्रवाई लगातार जारी है। किसी तरह का विरोध भी रहा इस दौरान? नहीं, लोगों के द्वारा क्वेरी की गई थी, उनको समझा दिया गया, तो वो शांत टारगेट करके कार्रवाई की जाती तो वैध मदरसों पे भी की जाती ना। अब जो मदरसे अवैध हैं, जिनकी मान्यता नहीं है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, जिन्होंने अपनी पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया, जो एक कमरे में 25-25 बच्चों को भर के उनको जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। और उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई मकान बनाता है और नॉर्म्स का पालन नहीं करता तो डिपार्टमेंट आके, जो एमडीडीए या डीडीए हैं, वो एचडीए हैं, वो आके उन्हें सील कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो अपनी कमियों को दूर कर लेता है, तो उनके ऊपर से वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हट जाते। तो ये एक ईमानदार कोशिश है समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की, चीज़ों को सही करने की। इसमें किसी को डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनके साथ किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, हम किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक ईमानदार सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके नारे के साथ आगे बढ़ रही है। मदरसे वैध हैं अवैध हैं ये सवाल नहीं है, उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है आपके पास? उन बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है, उस अधिकार की रक्षा करने के लिए धामी जी क्या काम कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि मैंने अवैध मदरसों को बंद कर दिया, लेकिन मैं धामी जी से पूछना चाहता हूँ, उन मदरसों में जो बच्चे शिक्षारत थे, उनकी शिक्षा का आपका क्या प्रबंध है? और आपने बिना शिक्षा के प्रबंध किए कैसे मदरसे बंद कर दिए? वो चाहे वो अवैध ही थे। और फिर अवैध कैसे? 2008 साल पहले से कई लोगों ने आवेदन कर रखा है, कई लोगों का 10 साल पुराना आवेदन है। यदि उनके आवेदन पर शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो गलती उनकी है या शासन की? शासन को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 3-3, 4-4 बार हमसे टेलीफोन करवाया है मान्यता के लिए जो है, तो आपने उनको मान्यता नहीं दी। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और मैं समझता हूँ किसी मजहब को मतलब छोटा दिखाना, किसी को बड़ा दिखाना, ये मैं समझता कि ना समझी। अगर मतलब मठ हो या मदरसे हों, सबको देखते हुए थोड़ा उन पर ध्यान देना चाहिए और उनको बराबर का दर्जा सभी को देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो सरकारी ज़मीन पे है, चाहे वो मठ हो या मदरसे हों, अगर उन पर कागज़ नहीं है तो उन्हें एक दुरुस्तीकरण की एक उनको लेटर इशू किया जाए कि भाई आपके पास कागज़ अधूरे हैं और इनको आप पूरा करिए आप, ठीक है। कार्रवाई उसके बाद अगर वो फॉर्मेलिटी या नॉर्म जो नहीं पूरी करते हैं तो कार्रवाई की जा सकती है। एक तरफा कार्रवाई की जाए? नहीं, एक तरफा तो देखो गलत है, किसी भी मजहब के ऊपर, किसी उसके ऊपर, किसी जाति धर्म के ऊपर। तो इनको अगर कार्रवाई करनी है, अगर मान लिया 4 मदरसों पर, किसी मठ पर भी, मठों के भी कागज होंगे, नहीं होंगे?
तो ये जरूरी नहीं है कि भाई मदरसों पे कागज नहीं, बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ कागज नहीं है, अवैध कब्जे उन पर किए हुए हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि भारत को अगर संविधान का गरिमा को सम्मान करते हुए तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो सभी को बराबर का दर्जा देना चाहिए। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं ये बात मानता हूँ, यदि मदरसे अवैध हैं तो अवैध तो सब चीज़ है, जो मंदिर भी मठ भी हैं, तो उचित है कार्रवाई करनी, सब पर होनी चाहिए कार्रवाई, जिससे संविधान का उल्लंघन भी ना हो। और जब अवैध नहीं है तो उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक तरफा ना होना चाहिए, एक तरफा कोई भी काम नहीं होना चाहिए, एक तरह कार्रवाई नहीं हो। सरकार करे अवैध पर, उनका अधिकार है, सरकार की ज़मीन पर यदि है कुछ तो करनी चाहिए कार्रवाई। फिलहाल तो ये देखा जा रहा है कि एक धर्म विशेष पर टारगेट बनाया जा रहा है। ये भारत सभी धर्मों को मानने वाला है और सभी धर्मों बराबर है, किसी एक धर्म पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पंजीकृत हैं, वो अभी उनकी जांच चल रही है। अभी एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, उनकी जांच चल रही है। जो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से एफिलेटेड नहीं है या किसी अन्य एजुकेशन बोर्ड से एफिलेटेड नहीं है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके फिलहाल उनको सील किया जा रहा है और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो पास के विद्यालय हैं वहाँ पर शिफ्ट करने की कार्रवाई बताया गया था। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।